हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, फिर से मैं आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारे वीडियो का विषय है, टॉपिक है, वो है प्रार्थना से रिलेटेड। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये प्रार्थना से रिलेटेड है? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि ब्रदर, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन कैसे करें, हमें जरा बताइए, प्रार्थना करने का तरीका क्या होगा। देखिए, प्रार्थना के ऊपर आज ये वीडियो होने वाला है, इसीलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, सुने, क्योंकि इस वीडियो को सुनने के बाद आपके जीवन में प्रार्थना करने का जो तरीका है उसमें बदलाव आने वाला है। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है कि आपको सही रीति से करना आना चाहिए। अगर प्रार्थना कोई भी किसी भी तरह कर लेता और कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो फिर प्रभु यीशु मसीह को वचन में, बाइबल में प्रार्थना को सिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों अलग से लिखा गया है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए? वैसे तो प्रार्थना के बहुत सारे बातें हैं, लेकिन इस एक वीडियो में उसको कवर करना, उसको बताना मुश्किल है। तो मैं आज एक ऐसे बात को मैं बताने वाला हूं जो प्रार्थना करते समय आपके जीवन में होना ज़रूरी है। अगर वो बात नहीं है तो आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर सुनता ही नहीं है, उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। यही कारण है कि लोगों की प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से कोई भी जवाब नहीं आता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये बात पता चले। तो चलिए ध्यान से सुनिए और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रार्थना के विषय पे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुना नहीं जा रहा है, आप मुझे बताइए कि हमारी प्रार्थना को हम क्यों नहीं सुना जा रहा है, या कैसे हम प्रार्थना करें, कहीं हमारे प्रार्थना करने में कोई गलती तो नहीं हो रही है। तब मैंने सोचा कि सबके कमेंट में जवाब देकर बताने से अच्छा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसपे कि हर व्यक्ति को पता चल जाए कि प्रार्थना करते समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर हमें गंभीर होना चाहिए प्रार्थना करते समय, लेकिन आज मैं एक दो बातें आपको बताने वाला हूं। उनको आप अपने जीवन में प्रार्थना करते समय जरूर लागू करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर को आप प्रसन्न कर सकते हैं। प्रार्थना, परमेश्वर के पास आपकी जो प्रार्थना है वो पहुंच सकती है। प्रभु खुश होगा आपकी प्रार्थना सुनकर, और वो आपके प्रार्थना का उत्तर भी अगर परमेश्वर के अनुसार होगा तो वो देंगे। तो वो क्या चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत बार आप प्रार्थना करते हैं, बहुत बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करते समय कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, अगर हम मरकुस की 11 अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 25 आयत में लिखा है, 11 के 25 में लिखा है, और जब कभी तू खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। परमेश्वर कह रहा है, यदि जब तुम प्रार्थना करते हो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके मन में क्या चल रहा है? आपका मन, विवेक शुद्ध होना चाहिए। प्रार्थना करते समय आपके मन में पीछे कुछ चलना नहीं चाहिए। कई बार लोग प्रार्थना में बैठे रहते हैं और कहीं लड़ाई करके आए होते हैं, परिवार में ही, चाहे पति पत्नी से लड़के आया हो, बच्चों से लड़के आया हो, कुछ भी ऐसी छोटी मोटी बातें हो गई होंगी जिससे आपका मन दुखी होगा, या कुछ भी किसी ने आपको बोल दिया होगा, किसी ने कुछ बोल दिया और आप दुखी हो गए हैं। ऐसे परिस्थिति में आकर जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपका मन नहीं लगता है, तो सबसे पहले आपको उन सारी बातों के लिए लोगों को क्षमा करना आना चाहिए। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो उसे क्षमा कीजिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जब आप प्रार्थना करने बैठो तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आप इधर उधर की बातों को मन में ना रखें। कोई भी अगर आपके मन में किसी के प्रति कुछ बात है तो आप उसको क्षमा करिए। अगर कोई दूसरा भी आपके प्रति कुछ सोच रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बैर रखता है और आपको पता है कि वो आपसे बैर रख रहा है, तो आप उससे बैर मत रखिए, उसे क्षमा कर दीजिए। कहिए, परमेश्वर, मैं उसे क्षमा करता हूं, प्रभु आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करिए। खुद के मन को शुद्ध करिए, खुद के विवेक को शुद्ध करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यही तो चाहता है, हर व्यक्ति खुद को जांचे और देखे कि वो जब प्रार्थना करने बैठ रहा है क्या सच में वो प्रभु से बातें कर पा रहा है। अगर आपके मन में ही बुराई भरी हुई है, अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे उससे लड़ाई हो गई थी, वो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा सोचकर अगर आप प्रार्थना करने बैठे हैं तो आपकी प्रार्थना अनसुनी हो जाएगी। कौन सुनेगा आपकी प्रार्थना को? प्रभु कहता है कि ऐसा व्यक्ति सबसे पहले क्या करे, वो जाकर उस व्यक्ति के पापों को अपने अंदर से निकाल दे, उसके क्षमा कर दे। उसको, अपने भाई हो, बहन, उसको क्षमा करिए। आपकी पत्नी से हो सकता है आप लड़ाई करके आकर बैठ कर प्रार्थना कर रहे हो, कुछ बात को लेकर नोक-झोंक हो गया हो, कुछ तू मैं हो गई होगी परिवार में, और आप आकर गुस्से में आकर बैठे और प्रार्थना कर रहे हैं।
क्या आप सच में प्रभु से प्रार्थना कर पाएंगे? आप ऊपरी मन से चिल्लाते होगे, ये हो जाए, वो हो जाए, परमेश्वर ये कर दीजिए, परमेश्वर उसके जीवन में ये कर दीजिए, लेकिन आपका मन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं। इसीलिए मन के अंदर अगर ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो, तो प्रार्थना कैसे कर पाएंगे आप? मन को शुद्ध करिए, क्षमा करिए उन लोगों को जो आपके विरोध में बातें करते हैं। अगर आप अपने उन लोगों को क्षमा करेंगे तो प्रभु आपको भी क्षमा करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा। यही चीज अगर हम मत्ती के पुस्तक उसका अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक में अगर हम आ जाए 6 अध्याय और उसके 14 और 15 को जब पढ़ेंगे, देखिए वहां पर क्या कहता है परमेश्वर। 14 में कहता है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर कह रहा है, जब आप मनुष्य के अपराधों को क्षमा कर देते हैं, अगर किसी ने आपको कुछ कहा है उसको आप क्षमा कर दीजिए। वो शायद आपको क्षमा नहीं कर रहा होगा, वो आपसे बैर रख रहा होगा, लेकिन आप एक मसीह होने के नाते उसको क्षमा कर दीजिए। अपने मन में बैर मत रखिए। तो आप पिता से जब किसी बात के लिए क्षमा मांगेंगे, पिता भी आपको क्षमा करेगा। कई बार आप गलती कर बैठते हैं ना, कई बार मसीह लोग क्या करते हैं, अनजाने में कुछ गलत कर देते, पाप कर देते हैं और आकर प्रभु के सामने कहते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन क्या तुम्हारे विरोध में अगर किसी ने बात की, उसको आपने क्षमा किया है? अगर उसको आपने क्षमा नहीं किया है तो फिर आपको क्षमा कहां से मिलेगा? ये प्रार्थना में होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं प्रार्थना के अंदर, लेकिन ये बातें तो आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। और 15 आयत में कहता है, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। प्रभु कहता है, अगर ऐसा तुम नहीं कर रहे हो तो तुम जगह अगर अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहे हो, क्या मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर पाऊंगा? क्या मैं तुम्हारे पाप को क्षमा कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। तो जो लोग ये पूछते हैं कि हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा कर दे, तो सबसे पहले आप जाकर उन लोगों के पापों को क्षमा करिए जो लोग आपसे विरोध रखते हैं। आपके मन में उनके प्रति कोई बैर नहीं होना चाहिए। दुनिया आपके विरोध में हो सकती है, आप दुनिया के विरोध में नहीं जाना है। हो सकता है आपके पड़ोस वाले आपके विरोधी हों, उनके लिए भी क्षमा करिए, उनके लिए भी प्रार्थना करिए, प्रभु मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। उनके प्रति अपने मन में बैर मत रखिए। अगर आप बैर रखकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कहां सुन पाएगा? परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंचेगी नहीं मेरे प्रियो। इसलिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में ये बातें तो होनी ही चाहिए कि उसका मन और विवेक शुद्ध होना चाहिए। प्रार्थना करते समय प्रभु की ओर उसका पूरा ध्यान होना चाहिए, ना कि सांसारिक बातों की ओर। अगर आपके मन में किसी के प्रति बैर रहेगा तो आप कैसे करके प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगा पाएंगे? मेरे प्रियो, अपने जीवनों को परखे। प्रार्थना करने से पहले अपने जीवन को देखें, क्या आप प्रभु के वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं? बाइबल में अगर प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में प्रार्थना की रीति को समझाया है, तो इसका अर्थ है कि हमें समझना होगा प्रार्थना के विषय को। प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे ही कोई भी प्रार्थना, किसी भी बात के लिए प्रार्थना नहीं किया जाता। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जो प्रभु के वचन के अनुसार हो। किसी के बुराई के लिए प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, किसी के नुकसान के लिए प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग ऐसी प्रार्थनाओं को करते हैं जिसको करना ठीक नहीं है। कई बार परमेश्वर की इच्छा के विरोध प्रार्थना चल रहे होते। प्रभु नहीं चाहता कि कोई ऐसा प्रार्थना करे, लेकिन मसीह लोग ऐसा प्रार्थना कर रहे थे, जैसे कि मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करे, लेकिन बहुत सारे नामधारी लोग ऐसे हैं, नामधारी क्रिश्चियन मसीह लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा? नहीं सुनेगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने की बजाय मरियम से प्रार्थना करते हैं, एक मनुष्य से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्या आपके जीवन में छुटकारा होगा? नहीं होगा। इसीलिए अपने जीवनों को जांचे, प्रार्थना करने के तरीके में अपने आप को देखें, आप किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। अगर आपकी प्रार्थना प्रभु के वचन के अनुसार है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, तो जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देंगे। जीवन को बदलिए, प्रार्थना के जीवन को बदलिए। देखिए आप कैसे प्रार्थना करते हैं। दूसरे के पापों को क्षमा करिए, प्रभु आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।